आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। जवाब दे रहे मंत्री जी, गा रहे विधायक हैं। ये जो जवाब मेरे को दिया गया है जेडीए का, ये जवाब आपत्ति है। बीच में सलाह देने की स्थिति नहीं मानी जाती विधानसभा में। मेरे साथी भी सलाह दे तो अवैधानिक है। आप किसकी सरकार है? अरे आप तो प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब पूछ रहा हूँ। आप प्रश्न पूछो। आपने क्या जवाब दिया है और क्यों दिया है, ये जानना चाहता हूँ। कि जेडीए ने नगर निगम, ये सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़क बनाई। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जेडीए को नगर निगम के क्षेत्र में घुसने, तोड़फोड़ करने, लोगों को उजाड़ने और लोगों को कड़ाक के लिए किसने मजबूर किया हुआ है? विपक्ष के प्रति विनम्रता के लिए आपका आभार। वो तो मैं आ जाए तब बोल लेना। एक आध वाक्य आप बोलने देते हैं सबको। आपको भी देंगे। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। जवाब दे रहे मंत्री जी, गा रहे विधायक हैं। ये जो जवाब मेरे को दिया गया है जेडीए का, ये जवाब आपत्तिजनक है। प्रश्न पूछो। इसमें असत्य है। कृपया प्रश्न पूछो। बीच में सलाह देने की स्थिति नहीं मानी जाती विधानसभा में। मेरे साथी भी सलाह दे तो अवैधानिक है। आप प्रश्न पूछो। नंबर 1, कृपया सवाल नंबर 4 पर जाइए। खंड 4। खंड 4, इस पर लिखा हुआ है, उक्त विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने या निरस्तीकरण से पूर्व स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श किया गया था। आपका जवाब है जी नहीं। किसकी सरकार है? अरे आप तो प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूं, मैं जवाब पूछ रहा हूं। आप प्रश्न पूछो। आपने क्या जवाब दिया है और क्यों दिया है, यह जानना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछा जाता? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिविल लाइन के माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 2023 से लेकर 2025 तक कुल 101.25 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए और उनके निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 कार्य जिनकी लागत 9 करोड़ 48 लाख रुपए थी, वो निरस्त किए गए। उनके विधानसभा क्षेत्र में ये जो आरओबी का काम चल रहा है, उस आरओबी में रेलवे और जेडीए दोनों की धनराशि है और इस आरओबी की चौड़ाई 17.10 मीटर और लंबाई 706 मीटर प्रस्तावित है। आरओबी के बाइडेक्ट की लंबाई 381.28 मीटर होगी। इसमें 17 स्पान होंगे। रेलवे स्पान की लंबाई 34.78 मीटर है तथा अन्य स्पान की लंबाई 25 मीटर होगी और दोनों ओर 5.5 मीटर की सर्विस रोड का निर्माण भी कराया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण हेतु 75.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 11/12/2020 को जारी की गई और कार्य पर अभी तक लगभग 38 करोड़ 91 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। 50% कॉस्ट शेयर बेसिस के अनुरूप 35 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वर्तमान स्थिति में आरओबी सिविल लाइन के निर्माण कार्य के लिए कार्य का कार्यादेश राशि 36.40 करोड़ का दिनांक 31/3/21 को मेसर्स एमडी इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन को जारी किया गया था।
और जिसकी कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने की तिथियां क्रम से 10/4/21 से 9/10/22 थी। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संवेदक पर नियमानुसार शास्ति राशि 3,32,00,000 रुपए आरोपित भी की गई है और कार्य विड्रॉल कर लिया गया। कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की जाकर शेष कार्य का कार्यादेश मेसर्स शिवम कंडवे प्राइवेट लिमिटेड को 40.7 करोड़ रुपए का दिनांक 3/5/23 को जारी किया जा चुका है, जिसकी कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने की अंतिम तिथियां क्रम से 12/5/23 और 11/8/24 थी। निर्माण कार्य में विलंबता के लिए द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि लगभग 107 लाख रुपए लगाई गई है। वर्तमान में लगभग 58% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि दिसंबर 25 है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत लगभग 535 वर्ग मीटर भूमि निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो रही है। उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीनस्थ जोन 1 द्वारा जनवरी 23 से जुलाई 25 तक सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्य करवाए गए थे, जिनकी कुल राशि 4,95,67,666 रुपए व्यय किए गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीन जोन 1 के क्षेत्राधिकार में दिसंबर 23 से जुलाई 25 तक सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में राशि रुपए 5,72,89,864 रुपए का एक कार्य उस स्तर पर परीक्षण के उपरांत कार्य की फिजिबिलिटी एवं डिजाइन के दृष्टिगत निरस्त किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीन जोन 2 सिविल लाइन विधानसभा में जनवरी 23 से जुलाई 25 तक अधिशासी अभियंता प्रकोष्ठ 2 में से कुल 3 कार्य कुल राशि 88.51 लाख प्रगतिरत है तथा 10 कार्य कुल राशि 1132.51 लाख पूर्ण किए जा चुके हैं और शून्य कार्य स्थगित किए गए हैं। जो अब वो बता दो। मेरा जो इनका सवाल है वो ये थोड़ी है। अब अगर आरोपी पर पूछना होगा तो मैं ये पूछूंगा कि आपने सदन में क्या जवाब दिया था, क्या उस तारीख तक काम हुआ कि नहीं हुआ। ब्राजो माननीय सदस्य, मैंने अरे आप जवाब दे ब्राजे रहे हैं। ब्राजे संक्षेप में दे दीजिए। जिस काम में भूमि की उपलब्धता नहीं हो रही है और भूमि अधिग्रहण के प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बिना भूमि कोई निर्माण नहीं हो सकता। भूमि प्राप्त होते ही निर्माण तेजी से पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाएगा। और जहां तक विधानसभा के माननीय विधायकों से विचार विमर्श की बात है, तो मैं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दूंगा कि वो जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जयपुर विकास प्राधिकरण योजना बनाता है, कार्य प्रस्तावित करता है, उससे पहले स्थानीय विधायकों माननीय विधायकों से निश्चित रूप से विचार विमर्श कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आपने तो बात हो गई आपकी। पूछिए। आप सबको 4-4 आप की राजे। नोटिस देते हैं। अजमेर ने तो कभी गलती की ही नहीं। मैं सर पूछना चाहता हूं, इसमें एक सवाल का जवाब है कि जेडीए ने ये सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़क बनाई। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जेडीए को नगर निगम के क्षेत्र में घुसने, तोड़फोड़ करने, लोगों को उजाड़ने और लोगों को कराह के लिए किसने मजबूर किया हुआ है? ब्राजे आप बताइए। नगर निगम क्षेत्र में कैसे जा सकता उत्तर आ रहा है ना, उत्तर दिलवा रहा हूं ना आप ब्राजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ब्राजो माननीय सदस्य, आप नगरीय विकास और स्वायत्त शासन दोनों विभाग समन्वय से काम करें। जहां नगर निगम काम कर सकता है वहां नगर निगम काम करता है, और कई जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम और जेडीए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वहां जयपुर विकास प्राधिकरण काम कर देता है। अगर माननीय सदन को इसमें कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से हम इसको दिखवा लेंगे कि दोनों विभाग, चाहे वो नगर निगम हो चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण हो, आपसे समन्वय से काम करें। साथ ही भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने एक प्रश्न किया था पूरे प्रदेश के लिए, मैं उनसे निवेदन कर दूं
कि नगर पालिकाओं और नगर परिषद के बोर्ड में माननीय विधायक सदस्य के रूप में आप तो अभी समाहित है। इन्हीं का उत्तर दे दो आप तो अभी। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ ना, तो माननीय मंत्री जी उनका उत्तर इसलिए बहुत है। आप अपने विचार वहां प्रकट करें। चलिए। और अगर आपके विचारों को वहां सुना नहीं जाता है तब हम तक पहुंचे। और नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम सभी नगर विकास न्यास कि और 74वें विकास संविधान प्राधिकरण को संशोधन के बाद निर्देशित करेंगे। जेडीए की जरूरत क्या है? आप तो बैठो ना। से विचार जरूरत क्या है जेडीए जो की? आपने